Assalamualaikum स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस ऑल वेल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपन नेशनल आइडेंटिटी का काम किया था, एक्सरसाइज की थी, कुछ 4 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और एक काम किया था जो कि कंप्लीट द सेंटेंस टाइप का कुछ था। तो आज हमारे पास ये वर्ड्स मीनिंग है: कैपिटल, डिफरेंट, लैंग्वेज, रिलीजन, आइडेंटिटी, क्रिसेंट, एंथम, प्राइड। ये आपके 8 वर्ड्स मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। ये आपका काम है, तो ये आपको काम करना है। तो आप इसी ये जो हमने अवर नेशनल आइडेंटिटी जो हमने चैप्टर किया था, ये उसी चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग है। ये आप उसी चैप्टर के साथ में करेंगे। ये इसको करने के बाद आपका जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है रोड सेफ्टी। तो चलिए रोड सेफ्टी के अंदर देखते हैं क्या है रोड सेफ्टी का। अगर सिंपल अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो रोड सेफ्टी का मतलब है कि रोड पे जो आपकी जो प्रोटेक्शन होती है, जो आप किसी चीज़ से हिफाजत, रोड के ऊपर हिफाजत आपकी, आप रोड के ऊपर किस तरीके से हिफाजत कर सकते हो अपनी। तो चलिए देखते हैं वीडियो आपके चैप्टर के अंदर क्या है। Thousands of people live in large cities. People have to go from place to place. Adults go to work. Children go to school. Traffic is always on the move. Roads are very busy in the moving when people go to work, and in the evening when people go home. I think so. मैं मॉर्निंग बीच में पढ़ना भूल गया हूँ। Everyone on the road, rather they are driving, riding motorcycle or bicycles or walking, must obey traffic rules. These traffic rules are made to keep everyone safe and to prevent accident. Traffic rules are set out in a book called a highway code. Breaking traffic rules is punishable by law. हज़ारों लोग बड़े शहरों के अंदर रहते हैं और उसके अंदर फिर जाहिर सी बात है, जब आप शहरों के अंदर रहते हैं तो जो आपके जो घर के बड़े होते हैं, लाइक आपके फादर वगैरह, उनको काम पे भी जाना होता है, आपको स्कूल आना होता है। जब ये सुबह के टाइम के ऊपर, जैसे आप लोगों को मालूम है, सुबह के टाइम के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सब कोई स्कूल, बड़े जो होते हैं वो ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं। इसी तरीके से इवनिंग के टाइम पे, यानी कि शाम के टाइम के ऊपर आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है। वो इसी वजह से कि जो ऑफिस वाला होते हैं उनकी ऑफ टाइमिंग होती है, तो सारे जो जॉब वाले जो अफराद होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने ऑफिस से निकल के घर की तरफ जा रहे होते हैं। इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, रोड के ऊपर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जैसे बस हो गई, रिक्शे हो गए, टैक्सीज हो गई। कुछ के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, कुछ के पास अपनी बाइक्स होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो साइकिल चला रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पैदल चल रहे होते हैं। इन सबको, ये जितने भी रोड के ऊपर जितने भी अफराद होते हैं रोड पे, चाहे वो गाड़ी के अंदर हो, बस के ऊपर हो, बाइक के ऊपर, साइकिल पे हो या फिर पैदल हो, इन सबको रोड के जो रोड के जो एक लॉ होता है, एक जो कानून होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो कम हो। अच्छा, इस रोड की जो बुक होती है, जो लॉ की जो बुक होती है, कानून की जो किताब होती है, उसको कहा जाता है हाईवे कोड्स। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कि कोई लॉ तोड़ता है, कोई कानून तोड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल रेड हुआ है और आप अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं वहाँ से, तो आपके ऊपर एक पनिशमेंट लगती है, यानी कि चालान होता है आपका, कि भाई आपने इस जगह से यहाँ पे ट्रैफिक जो थी रुकी हुई थी, आप यहाँ से क्यों गए। तो चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, पेज नंबर 36 के ऊपर।
People work along a footpath are people who walk along a footpath are pedestrian. People who walk to school, when you walk to school you are pedestrian have to be very careful. जब आप फुटपाथ के ऊपर चल रहे होते हैं तो आप कहलाते हैं पेडेस्ट्रियन वो होते हैं जो कि फुटपाथ के ऊपर चल रहे होते हैं, जो रोड साइड के ऊपर जो फुटपाथ वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो चलते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको भी पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। तो देखते हैं आगे देखते हैं। Here are some rules for all pedestrians. Follow the rules and they will be happy to keep safe. ये कुछ रूल्स हैं जो कि पेडेस्ट्रियंस को फॉलो करने चाहिए ताकि वो हिफाजत से रहें। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अ सेफ प्लेस। हमेशा रोड से क्रॉस करना चाहिए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए और किसी सेफ जगह से करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, कभी आप लोगों ने रोड के ऊपर वाइट कलर की लाइन्स आपको दिखाई देती होंगी, कभी आपने कहीं पे देखा होगा, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और सेफ प्लेस किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आपको कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज मिल जाए जहाँ से आप चढ़ के चले जाए दूसरे साइड पे, इस तरह की कोई जगह हो, ये आपकी सेफ जगह होती है। बिफोर क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक एट राइट देन लेफ्ट, लुक राइट अगेन, लिसन केयरफुली इफ देयर इज नो ट्रैफिक कमिंग अक्रॉस द रोड। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप पहले तो लेफ्ट देखें, उसके बाद फिर राइट देखें, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए दोबारा से इधर उधर देखना चाहिए सीधे और उल्टे साइड पे कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। और आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि भाई कोई ट्रैफिक की, किसी गाड़ी की, किसी बाइक की आवाज़ तो नहीं आ रही है। फिर अगर आपका आवाज़ नहीं है तो फिर आप अपना रोड क्रॉस करें। When you want to cross a road, make sure you can see both ways. Do not cross from behind a parked vehicle. जब भी आप रोड क्रॉस करें तो कोशिश करें कि आप दोनों तरफ देखें, बल्कि कोशिश नहीं, आपका काम है दोनों तरफ देखना। और कभी भी किसी भी कोई गाड़ी अगर रुकी हुई होती है, पार्क होती है, तो उसके पीछे से निकल के ना आए, क्योंकि उसके पीछे से अगर आप निकल के आएंगे तो आप साथ में जो गाड़ी आ रही होगी वो आपको नहीं देख पाएगी, तो इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड, कभी भी रोड के आसपास नहीं खेलना चाहिए। नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल, कभी भी किसी भी चलती हुई गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, इससे गिरने का खतरा होता है। अगर आप भागते भागते किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे लोग बसेस के ऊपर चढ़ते हैं भाग के, खुदा ना खास्ता अगर कोई पैर आकर सही जगह पे नहीं पड़ता, गिर जाए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी भी भाग के नहीं चढ़ना चाहिए किसी भी व्हीकल के ऊपर। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड। हमेशा रोड फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए। और अगर रोड के ऊपर कोई फुटपाथ नहीं है तो रोड के बिल्कुल कोने पे होके, बिल्कुल कोने के ऊपर होके चलना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक है वो आपको कुछ कर ना पाए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आपको आज मैंने पिछले चैप्टर की और नेशनल आइडेंटिटी की वर्ड्स मीनिंग करवाई है, और साथ में हम लोगों ने ये ट्रैफिक रोड सेफ्टी का चैप्टर न्यू स्टार्ट किया है। चलिए आज इस वीडियो तक इतना ही रखते हैं। आपके साथ आपको कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर आपको काम करवाया जाएगा, इसके कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे, और भी देखी जाएंगी क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर वालों का कहना मानिए। तब कल तक के लिए खुदा हाफिज़।